हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, बाईशान के साथ ये सभी लोग लड़ने लग रहे होते हैं, पर ये लोग बाईशान का सामना नहीं कर पाते। इस वजह से मूचन अपनी इवल पावर की मदद से बाईशान को हरा देता है। तभी वहाँ पर मूलंगजी आ जाता है, पर उसकी पावर और ज़्यादा होती है और वे लोग तुरंत ही हार जाते हैं। उन लोगों को ऐसा पिटता देखकर बैटल फील्ड में आ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मूचन मूलंगजी के आगे खड़ा होता है और अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी जीव अंदर से कह रही होती है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुमने अभी मुझे ड्रैगन फिश का ब्लड नहीं दिया है, तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। उस पर कह रहा होता है, चिंता मत करो, हम यहाँ पर नहीं मरेंगे। इसका विल पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो मूलंगजी के ऊपर सीधे जाकर हमला करना शुरू कर देता है, पर वो मूलंगजी के आगे ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता और मूलंगजी उसे कुछ ही हमलों में नीचे की तरफ फेंक देता है। ये देखकर वे सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मूचन क्या ठीक है। तभी मूचन उस धुएं में से निकल के आता है और उसकी तरफ देखना शुरू हो जाता है। तभी उसकी कॉन्शियसनेस में टेबल पे की पावर पूरी तरह से फैल जाती है। ये देखकर जीव थोड़ा सा चौंक रही होती है। इधर मूलंगजी बाहर कह रहा होता है, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, चलो तुम्हारा मर जाना ही ठीक है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर एक थंडर फ्लैश को उसकी तरफ ले जाने लगता है। उसकी फ्लैश को रोकने के लिए सभी लोग वहाँ पर उसकी मदद करने आते हैं, पर वे लोग तुरंत ही दूर हट जाते हैं। तभी अचानक से मूचन के शरीर से जीव फ्लेम्स निकलने लगती हैं और एक स्पीयर आ जाता है और उस फ्लैश को वहीं पर रोक देता है। जीव अंदर से कह रही होती है, किसने किया ये। उस हेवनली स्पीयर को देखने के बाद सुसुआन कह रही होती है, ये तो हेवनली लोटस स्पीयर है। उस स्पीयर को पहचानने के बाद वो समझ जाते हैं कि सेंग सोंगजुआन यहाँ पर आ चुका है। इधर मूलंगजी भी हंस रहा होता है और कह रहा होता है, सेंग सोंगजुआन, अगर तुम यहाँ पर आ चुके हो तो छुपने की क्या ज़रूरत है, बाहर आ जाओ। इसके बाद वो तुरंत ही बाहर की तरफ आ जाता है और उसका स्पीयर उसके हाथ में पहुँच जाता है और वो मूशन के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। मूशन उसे देखकर चौंक रहा होता है और अपनी विल पावर को बंद कर देता है। सेंग सोंगजुआन कह रहा होता है, क्या तुमने अब भागना बंद कर दिया, तुम तो मेरे गोश्त की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो। इधर मूचन पीछे कह रहा होता है, तो अच्छा ये है कि हेवनली रैंकिंग का टॉप प्लेयर। तभी सेंग सोंगजुआन पीछे की तरफ घूमते हुए कह रहा होता है, तुम लोगों को चोटें लग सकती है, तुम लोग पीछे जा सकते हो। इसके साथ भी वे सभी लोग वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इसके बाद वो मूलंगजी से कहने लगता है, जो कि उन्हीं लोगों को जाते हुए देख रहा था, मूलंगजी, इन सभी लोगों से लड़ने से क्या फ़ायदा है, ये सब मेरे जूनियर हैं, आप तो मेरे साथ लड़ो। इस पर वो कह रहा होता है, तुम मेरे पीछे 2 महीने से पड़े हो, क्या तुम्हें थकान नहीं होती, मैंने तुम्हें मारने का मिशन जो लिया है तो मैं अब नहीं रुक सकता। इस पर मूलंगजी उससे हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी हेवनली एकेडमी का एक पवेलियन भी मुझको नहीं मार सकती, तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे मार दोगे, तुम काफ़ी नहीं हो। इस पर वो सेंग सोंगजुआन उससे कहने लग रहा होता है, हाँ मान आगे मैं काफ़ी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें हमारी एकेडमी के लोगों को मारने से तो रोक ही सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, अगर मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। इस पर सेंग सोंगजुआन कह रहा होता है, चलो बहुत हो गया, शुरू करते हैं। इसके बाद वे दोनों अपने अपने हथियार लेकर तुरंत ही एक दूसरे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों का मुकाबला टक्कर का हो रहा होता है। नीचे से मूचन उन लोगों को देखकर कह रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है हमारी एकेडमी के टॉप प्लेयर की कल्टीवेशन ले लें और सामने वाले की ज़्यादातर बराबर ही है, तो मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी एक दूसरे को हरा सकता है। और वे उन लोगों की फाइट को ध्यान से देख रहे होते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर खतरनाक हमले करने में लगे हुए होते हैं। मूलंगजी रुक कर कह रहा होता है, मानना पड़ेगा, हेवनली लिस्ट का टॉप प्लेयर, इतनी तो पावर तो होनी चाहिए। सेंग सोंगजुआन द्वारा से उसके ऊपर हमला करना चाहने लगता है। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए काफ़ी बड़ा गोल ऑर्डर बना देता है और उसके साथ ही उसकी एक और टेक्निक ऑन हो जाती है और वो सभी ठंडर को सेंग सोंगजुआन के ऊपर छोड़ देता है। सेंग सोंगजुआन आ रही काफ़ी स्पीड वाली ठंडर को तुरंत ही अपने स्पीयर से रोक देता है और उसे पीछे कर देता है, पर वो दोबारा से आती है, वो उसे दोबारा से रोक देता है। इधर मूलंगजी अपनी उस टेक्निक को कंट्रोल करते हुए हम उसके पीछे देखते हैं कि कई सारे ठंडर ब्लेड आ जाते हैं, जो कि सेंग सोंगजुआन के पीछे से उसकी तरफ हमला करने के लिए तैयार होते हैं। ये देखकर सेंग सोंगजुआन थोड़ा सा चौंक रहा होता है। वे सभी हमले तुरंत ही उसके ऊपर आने लगते हैं, पर वो तुरंत ही अपने हेवनली लोटस बैरियर को इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर सारे हमले होने लगते हैं। इधर मूलंगजी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से धुंध छटती है और सेंग सोंगजुआन तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल आता है और उसके ऊपर हमला काफ़ी स्पीड से करने लगता है। मूलंगजी सोच रहा होता है, ये आदमी दोबारा से पावरफुल हो गया, अगर मैं इससे ऐसे ही लड़ता रहा तो मैं इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, और उसके हमलों को लगातार डिफेंड कर रहा होता है। तभी वो तुरंत मूचन की तरफ देखकर अपने जीव को ओटो पर फिराता है। उसकी हरकत को देखकर मूचन कहने लगता है, सब लोग सतर्क रहना। इधर मूलंगजी और सुचुआन दोनों से लगातार लड़ रहे होते हैं। इधर सेंग सोंगजुआन और मूलंगजी लगातार लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से मूलंगजी उस ग्रुप के आगे आ जाता है। ये देखकर सेंग सोंगजुआन खड़ा होता है, अरे ये तो बुरा हुआ। इसके बाद वो तुरंत ही लोगों के ऊपर कई सारे स्लैश छोड़ देता है। उसके स्लैश को आते देखकर तुरंत ही आयन और सुसुआन दोनों लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, पर वे उसको नहीं रोक पाते। सेंग सोंगजुआन पहुंच जाता है और उसके हमले को रोक देता है, पर वे लोग देखते हैं कि मूलंगजी वहाँ से भागने लग जाता है और कह रहा होता है बाद में मिलते हैं, बाद में।
वे सभी लोग कह ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उनकी नज़र पड़ती है कि मूचन तो वहाँ पर है ही नहीं। वे कहते हैं मूचन कहाँ है। इधर हम देखते हैं कि वोलंग जी आगे जा रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से डेथ स्पेल की टेक्निक आ जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। जैसे ही वो एनर्जी हटती है तो उस अपने आगे मूचन को खड़ा हुआ देखता है और वो कहना लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे भाग सकते हो। इस पर वोलंग जी को गुस्सा आ जाता है और कहना लगता है, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे रास्ते में जो भी लोग खड़े होते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। इसके बाद वो अपनी पूरी फुल पावर के साथ उस पर हमला करना शुरू कर देता है। जैसे उसके पास हमला पहुंचने पाता है तो उससे पहले ही हेवनली लोटस स्पीयर आ जाता है और सैंक्चुअन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वूचन की पावर को देखकर वो सोच रहा होता है, इसके पास तो एवल पावर बहुत ही कर रही है, पर वो उससे कहने लगता है, तुम पीछे हो सकते हो, मैं इसको देख लूँगा। वूचन कह रहा होता है, हम इसको ऐसे नहीं भागने दे सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जी अंदर से कह रही होती है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो बहुत जल्दी मरने वाले हो, चाहे कुछ भी हो, पर हम इसको ऐसे नहीं भागने दे सकते। इतना कहने के बाद ही तुरंत ही वो अपना वाइसर का स्पीयर बाहर निकालता है और उसके ऊपर जाकर हमला करने लगता है। वह उसके ऊपर कई सारे हमले करता है और मूलंग जी उसके सभी हमलों को डिफेंड कर देता है, पर वो उसके हमलों से पीछे हो जाता है और उसके आखिरी अटैक में मूचन पीछे की तरफ आ जाता है। तभी सैंक्चुअन अपना हाथ लगाकर उसे रोक देता है और सोच रहा होता है, ये लड़का रेकलेस तो नहीं है। फिर उससे कहने लगता है, चलो हम लोग साथ लड़ते हैं। इसके बाद वे दोनों लोग मिलकर मोलोंग जी से लगातार लड़ना शुरू हो जाते हैं। मोलोंग जी उन दोनों के सामने ऑपरेट होने लगता है और सोच रहा होता है, अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और मैं यहाँ पर ख़त्म हो जाऊँगा। इसके बाद वे दोनों दोबारा से उस पर हमला करना शुरू हो जाते हैं और भी उसके ऊपर हमला करना बिल्कुल भी रोकना बंद नहीं कर रहे होते हैं। मोलोंग जी अपनी एक टेक्निक के साथ सैंक्चुअन को अटका देता है और उसके बाद तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जैसे वो जा ही रहा होता है तभी अचानक से मूचन आगे आ जाता है और उसके ऊपर कई सारे अपने स्पेस से स्लैश मारता है, जिसकी वजह से उसे पीछे होना पड़ता है। तभी वहाँ पर सैंक्चुअन आ जाता है और वे दोनों दोबारा से लड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मोलोंग जी भागते हुए उन लोगों से लड़ने लग रहा होता है और इसी के साथ ही वो उस जगह के अंदर जाने लगता है और साथ ही उन दोनों के हमलों को डिफेंड भी कर रहा होता है। इसके बाद वो नीचे वाली जगह से तुरंत बाहर निकल आता है और उनके हमलों को लगातार डिफेंड कर रहा होता है, पर वे दोनों पास ही से ही अपने स्पीड से काफ़ी स्पीड से उसके ऊपर लगातार हमले किए हुए जा रहे होते हैं, पर वो उनके आखिरी हमले को रोक देता है। तभी सैंक्चुअन और मूचन एक दूसरे की तरफ आपस में इशारा करते हैं और उसी के साथ ही एक काफ़ी बड़ा स्लैश उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अपने ऊपर ऐसा बड़ा स्लैश आते देखकर मूलक जी थोड़ा सा घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी तलवार की ठंडर पावर से उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वे दोनों स्लैश उसको चीरते हुए तुरंत ही पीछे पत्थर में जाकर पड़ते हैं और सैंक्चुअन और मूचन दोनों लोग अपना स्पीयर एक दूसरे के ऊपर लगाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मूलक जी ज़मीन पर गिर चुका होता है और उसकी तलवार उसके हाथ से छूट चुकी होती है। वो खड़े होते कह रहा होता है, सैंक्चुअन तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं यहाँ से भागना चाहूँ क्या तुम मुझे रोक सकते हो। इधर मूचन सैंक्चुअन से कह रहा होता है, अगर हम दोनों लोग इससे ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो ये काफ़ी लंबी लड़ाई हो जाएगी, मैं इसको सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, तो अपनी बेस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हुए उसे मार देना। इस पर उससे कह रहा होता है, वही करो जो कि तुम्हारी पहुँच में है। अगर जियो मूचन से कह रही होती है, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहते तो बहुत ही जल्दी पागल बनने वाले हो। इसके बाद मूचन अपनी तुरंत ही विल पावर की पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर स्पीयर लेकर फेंकने लगता है और कह रहा होता है, मैं पागल बनने से पहले इसको ज़रूर मार दूंगा। इसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारे स्पेसर से हमला करने लग जाता है, पर लेकिन मूलक जी उस पर दोबारा से भारी पड़ने लगता है। वे उसके ऊपर लगातार स्लैश मारते हुए जा रहा होता है और मूचन को पीछे की तरफ ढकेलता हुआ जा रहा होता है, पर तो भी मूचन हार मानने की कोशिश नहीं करता और उसके ऊपर लगातार हमले करते रहता है। पर आखिर में जाकर मूलक जी तुरंत ही अपने हाथ से मूचन के शरीर को पकड़ लेता है और उसके सिर को पकड़ने के बाद उसके ऊपर काफ़ी सारे थंडर छोड़ देता है। काफ़ी सारे ठंडर लगने के बाद मूचन वहीं पर स्ट्रेंड हो जाता है और वहीं पर लटक जाता है। तभी मूलक जी कह रहा होता है, मैंने तुमसे पहले कहा था तुम मुझे नहीं रोक सकते, अब इसका इल्ज़ाम देगा तुमने। इसी के साथ ही वो उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। उसको नीचे गिरता देखकर वो सभी लोग उसको बुलाने लगते हैं, पर सैंक्चुअन उन सभी को रोक देता है और कह रहा होता है, आगे जाने की कोशिश मत करो। इसके बाद मूलक जी वहाँ से भागने लगता है। तभी सैंक्चुअन कह रहा होता है, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। तभी हम अचानक से एक गोल्डन ड्रैगन को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसके आगे आ जाता है और उसको वहाँ से जाने से रोक देता है। तभी सुलिंगर कहने लगती है, अरे ये तो भूषण का गोल्डन ड्रैगन है। तभी हम उस ड्रैगन के पीछे भूषण को देखते हैं जो कि बुद्धा पगोड़ा के साथ उसके सामने आ चुका होता है। उसकी स्पिरिचुअल टेक्निक को देखकर मूलक जी कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसी भी कोई आर्ट होगी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस आर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ से ज़रूर निकलूँगा। इसी के साथ भूषण अपनी बुद्धा पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 ड्रैगन को उसमें से निकाल लेता है और सीधे ही उन दोनों को उसकी तरफ छोड़ देता है। उन दोनों को अपनी तरफ आते देखकर मूलक जी अपनी स्वॉर्ड के स्प्लैश से उन दोनों को काटकर नीचे की तरफ फेंक देता है। इसके बाद मूलक जी तुरंत ही अपनी तलवार लेकर स्पीड से उस बुद्धा टगड़ा की तरफ जाने लगता है, पर उससे पहले उस तक पहुंच पाता तभी दोनों ड्रैगन आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। मूचन कह रहा होता है, इतना आसान नहीं है भागना। मूचन अपने दोनों ड्रैगन्स के बीच में मूलक जी को रिस्ट्रेन करने के बाद तुरंत ही सैंक्चुअन को आवाज़ देता है। सैंक्चुअन उसकी बात सुनते ही तुरंत ही अपनी जजमेंट स्फीयर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए
अपनी टेक्निक को उसके ऊपर छोड़ने की कोशिश करता है। उसकी टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। उस एनर्जी को देखकर मूलग थोड़ा सा डर रहा होता है और उन दोनों ड्रैगन से निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी मूचन कह रहा होता है तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, और दोनों ड्रैगन की डिफेंस को और ज़्यादा कर्रा कर देता है। इसके बाद वो जजमेंट स्पीयर की टेक्निक सीधे उसके ऊपर जाकर गिरती है। जैसे वो उसके ऊपर गिरती है वहाँ पर बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के साथ मूचन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, पर उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी होती है और वो बेहोश होकर वहाँ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि वे लोग नॉर्थ हेवनली एकेडमी पहुँच चुके होते हैं। मूचन अपनी जगह पर ही आराम कर रहा होता है और उसकी देखभाल लोली करने लग रही होती है, और ऐसा करते हुए काफ़ी दिन और बीत जाते हैं। इसी के साथ ही मूचन उस बेड से अपने सिर को पकड़ते हुए धीरे धीरे करके खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है। इसके तो बेड से उठने के बाद आगे की तरफ जाने लगता है, तभी वो एक टेबल पर बैठा हुआ लोली को देखता है जो कि वहीं पर सो रही होती है। उसको देखकर वो खुश हो जाता है और अचक अचक पैरों से उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर वो उससे पहले ही उठ जाती है और उसको देखकर खुश हो जाती है और कह रही होती है तुम उठ गए। उसको उठता देखकर वो तुरंत ही उस टेबल पर से उठ जाती है और उसके पास पहुंच जाती है और पूछने लगती है तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं। उसको ऐसा करते देखकर मुझे तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है और वो भी अपने हाथों को उसकी पीठ पर लगा लेती है। फिर उसे थोड़ा पीछे करने के बाद वो कहने लगता है लोली तुम्हारे ऊपर चाहे कितने भी भार हों तुम सभी के बारे में मुझे बता सकती हो। हम लोग मिलकर उनका सामना करेंगे, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस मेरा बिजनेस है। हम चाहे कहीं पर भी हों, चाहे यहाँ पर या ग्रेडेड वर्ल्ड में, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही तुम्हारे हाथ साथ और ऐसे ही तुम्हारे हाथों को पकड़ते हुए सभी मुसीबतों को एक साथ झेलेंगे। उसकी ये सब बात सुनकर लोली काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में भर लेते हैं। इधर हम देखते हैं नॉर्थ हेवनली की एकेडमी के सभी लोग एल्डर वहाँ पर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं ड्रैगन डीमन प्लेस बाहर आ चुका है और मूलक भी तुम लोगों से बचकर वहाँ से निकल गया, और पता नहीं उसने वहाँ से स्केप करने की कौन सी अजीब टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब की बार जब तुम बाहर निकलो सावधानी से बाहर निकलना। इस पर सैंगचन कह रहा होता है आप चिंता मत करें, मुझे पता है क्या करना है। तभी अचानक पीछे से सुसुआन और उसके साथ में मूचन आ जाता है। मूचन कहने लगता है आपकी सोचन गोली देने के लिए सीनियर सैंगचन का बहुत ही बहुत शुक्रिया। उस गोली की वजह से मेरी सारी इंजरीज बहुत जल्दी ठीक हो गई। इस पर वो उससे कह रहा होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। इस पर मूचन कह रहा होता है बिल्कुल बिल्कुल। तभी सुसुआन बीच में से बोलने लगती है और कह रही होती है तुम लोगों को इंतजार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें लगभग 1 महीना लगेगा, उसके बाद हंटिंग कंपटीशन स्टार्ट होगा। उसकी बात सुनने के बाद वो कह रहा होता है हंटिंग बैटल। इस पर वो कह रही होती है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम वापस नहीं आओगे। मैं तुम्हें बता दूँ इस हंटिंग बैटल में पेंटी होल के वो तीनों लोग भी आएंगे। इस पर वो कह रहा होता है अच्छा वो तीनों लोग भी आएंगे। इधर मूचन कह रहा होता है हंटिंग बैटल। सैंगचन पीछे की तरफ घूमकर एल्डरों की तरफ देखने लगता है और उनसे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कैसे साल स्टार्ट होगा। यह सर वो उससे हाँ कर देते हैं। वो वापस उन लोगों से कहने लगता है उन तीनों लोगों से भिड़ना बड़ी कोई आसान बात नहीं है, पर जब भी ये हंटिंग बैटल स्टार्ट होगा मैं इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा। इस पर सुसुआन उससे कह रही होती है हाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम मूचन और ली सिंतोंग और मैं हम लोग रहेंगे तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा। इस पर वो कहने लगता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा पार्टिसिपेट करने, चलता हूँ मैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मूचन घूमकर सुसुआन से पूछने लगता है आखिर ये हंटिंग बैटल क्या है। इस पर वो कह रही होती है मैं तो भूल ही गई थी कि तुम नए स्टूडेंट हो। हंटिंग बैटल वो है जहाँ पर हम सभी लोग एकेडमी के आखिरी ईयर में जाकर लड़ते हैं, और इसी जगह से हेवनली रैंकिंग की भी जगह निकलती हैं। और पिछली साल सैंगचन वहाँ का बहुत ही बड़ा डार्क हॉर्स रहा था और उसने पहली रैंकिंग को चुना था। ये सुनकर मूचन की आंखें खुल जाती है और कह रहा होता है लगता है मेरा वक्त आ गया है कि मैं भी अब हेवनली रैंकिंग में आऊँ। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।